Very lovely, dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of pronoun. ये मेरी वीडियो होने वाली है बेटा सर्वनाम के ऊपर. ठीक है. सर्वनाम जो होते हैं बेटा 11 प्रकार के होते हैं. किन्हीं बुक्स में 9 भी देते हैं, कहीं 10 भी देते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे 11 प्रकार के प्रोनाउन. ठीक है. और याद रखना ये जो वीडियो होने वाली है वो केवल पर्सनल प्रोनाउन की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. क्योंकि होते तो 11 है, लेकिन हर एक वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करके आपके पास तक पहुंचाएंगे, आपको प्रदान करेंगे. तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को आज हम समझाएंगे, क्योंकि 11 प्रोनाउन जितने भी होते हैं सब समझा देंगे. उसके बाद में एक एक करके वीडियो हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे. ठीक है बेटा. देखते हैं. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोनाउन. प्रोनाउन, और जिसको बेटा शुद्ध हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. सर्वनाम. देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है. एक चीज और याद रखना, हर चीज का नाम उसी में छुपा हुआ होता है. वो कहते हैं ना कि यथो नामा तथो गुणा. जैसा नाम होता है वैसा इंसान का काम होता है, वैसा उसका गुण होता है, यानी कि उसका एम्फीबियास होते हैं, लक्षण होते हैं. तो इसमें ही सब कुछ छुपा है. प्रोनाउन, प्रो को बेटा कहते हैं फॉर, और नाउन मीन्स तो नाउन होता ही है. प्रोनाउन का मतलब फॉर नाउन, नाउन के लिए. तो कहने का मतलब जो शब्द नाउन के लिए जाने जाते हैं, या जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे ही बेटा हम कहते हैं प्रोनाउन, मतलब कि सर्वनाम. ठीक है बेटा. इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. हर चीज की डेफिनेशन तो बहुत जरूरी है. ठीक है बेटा. हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन. डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब बेटा परिभाषा. देखेंगे. प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स which used for noun is called pronoun. बहुत प्यार से समझेंगे बेटा. प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स, सर्वनाम वो शब्द होते हैं विच यूज्ड फॉर, जो प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए, नाउन, संज्ञा के लिए, इज कॉल्ड प्रोनाउन, वही बेटा होते हैं हमारे सर्वनाम. ठीक है. और याद रखना ये 11 प्रकार के होते हैं. लिख सकते हैं देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन बेटा ये जो होते हैं वो हमारे 11 टाइप्स होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं. एक एक करके समझेंगे बेटा. सबसे पहले आएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. नंबर 2 आएगा बेटा आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन. नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नंबर 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर 8 एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन. नंबर 9 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है. उसके बाद में नंबर 10 इंडेफिनिट प्रोनाउन. लास्ट 11. अब कौन सा छूट रहा है, रिलेटिव हो चुका है, और इसमें शायद पॉजेसिव नहीं हुआ है बेटा. पॉजेसिव है कहीं नहीं है. पॉजेसिव प्रोनाउन. देखते हैं मेरे प्यारे बेटा.
आपके सामने 11 प्रकार के प्रोनाउन लिखे हुए हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं निजीवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन दबाव सूचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन को कहते हैं बेटा संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव को प्रोनाउन को बेटा हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल को बेटा कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रमवाचक सर्वनाम। उसके बाद में डेमोस्ट्रेटिव को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को बेटा हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कहते हैं विभाग सूचक या विभाजन सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बेटा हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट, पजेसिव प्रोनाउन जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं पजेसिव का अधिकार, तो कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। जब कहीं अधिकार डाला जाएगा किसी नाउन के ऊपर उससे कहेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से बेटा ये हो गए हमारे 11 टाइप्स प्रोनाउन। अब बात करते हैं नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। आई होप इतने आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर 1 बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। उससे पहले एक बार नजर डालेंगे कि जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं, सब मिक्सअप क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये प्रोनाउन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब देखेंगे इसमें एग्जांपल्स में कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई है, वी, सी, ही, इट, दे, एवरीबॉडी, somebody, something। उसके बाद में हम लिख सकते हैं each, every, either, neither। उसके बाद में among, between, each, every, either, neither, among, between, each other, one another। उसके बाद में which, who, whose, which, who, whose, where। हम और ले सकते हैं this, that, these, those, few, little, much, many। ठीक है, etc। और भी बहुत सारे हैं, ये सब मिला के हमने लिख दिए हैं। जैसे आई है, बी है, सी। अब यदि इन्हीं का हम पजेसिव बना देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइन हो जाएगा, है ना, अवर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देयर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं से बन जाएंगे, माई है, देयर है, अवर है। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे एक एक करके जब आएंगे सब हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने सब कुछ लिखे हुए, आई, वी, सी, ही, इट, दे, एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अमंग, बिटवीन, ईच अदर, वन अनदर, which, who, whose, where, this, that, these, those, few, little, much, many, mine, ours, yours, hers, theirs। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जब एक एक करके प्रोनाउन सबका नंबर आएगा सब कुछ आपको हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में समझते हैं। ये आपके सभी प्रोनाउंस के एग्जांपल्स मिक्स बेज में है। अब देखेंगे नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बेटा हेडिंग डालेंगे जिसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
व्यक्तिवाचक सर्वनाम। बहुत प्यार से समझेंगे बेटा। व्यक्तिवाचक सर्वनाम सीधा सीधा वो कह रहा है कि जब व्यक्तियों के लिए कोई चीज पर्सनली यूज की जाएगी, वस्तुओं के लिए, उसी को हम कहते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर those words which used for personal person or thing and used as a subject in the sentence is called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन बड़ा प्यार से समझेंगे बेटा। लिखा है, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स, व्यक्तिवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं, विच यूज्ड फॉर पर्सनल पर्सन, जो किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और थिंग, और किसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एंड और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, यानी कि एक कर्ता के स्थान पे आते हैं, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। उसी को बेटा हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले शॉर्ट एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में लॉन्ग भी देख लेंगे। जैसे मैंने कहा बेटा, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू और एटसेट्रा, इटिश। देखते हैं, ही, सी, इट, दे, हम केस में भी बता चुके। ही, सी, इट, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। थर्ड पर्सन। आई, बी, ये दोनों ही बेटा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इकलौता बेचारा यू, ये आपका है बेटा सेकंड पर्सन। ठीक है, ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम तो खैर नाउन हो जाएगा, लेकिन ही, सी, इट, दे, ये सभी बेटा होंगे आपके थर्ड पर्सन। आई भी होंगे फर्स्ट पर्सन, और यू आपका होगा सेकंड पर्सन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। कहने का मतलब आई और बी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, मतलब ये स्पीकर होते हैं। तो आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई का ही प्लूरल होता है आपका भी, तो आई भी फर्स्ट पर्सन। यू होता है इकलौता सिंगुलर, वो सॉरी यू जो होता है इकलौता, ये आपका सेकंड पर्सन होता है। जो यू होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, एक वचन भी होता है। और बाद में दे या सीट दे, ये जो होते हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ही, सीट, दे, ये होते हैं बेटा आपके थर्ड पर्सन, क्योंकि आई खुद इंसान जो कहता है वो अपने लिए यूज करता है, सेकंड पर्सन कहने वाले के लिए यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं आपके आई भी, जो स्पीकर खुद कहता है। सेकंड पर्सन ऑडियंस के लिए होता है, मतलब कि श्रोताओं के लिए होता है, मतलब जिसके लिए कहा जाता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एग्जांपल लॉन्ग में। जैसे मैंने कहा, राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान है। याद रखना, राम हमारी नाउन है, और राम के लिए ही हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही का यूज किया है। तो याद रखना, ये आपका ही जो है ये फर्स्ट पर्सन का आपका सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन सिंगुलर। कहने का मतलब ये होगा आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन, और ये राम आपकी नाउन है। तो राम के लिए ही हमने किसका प्रयोग किया है? ही, और ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन सिंगुलर। ठीक है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है कौन? राम।
तो जो ही का प्रयोग है वो किसके लिए हमने किया है? राम के लिए। तो कहने का मतलब जो हमारे प्रोनाउन निकल के आते हैं बेटा वो नाउन से ही निकल के आते हैं। अच्छा, प्रोनाउन का प्रयोग करते क्यों ये भी समझ लो। भाई जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि किसी भी नाउन को हम बार बार लिखेंगे तो सेंटेंस में सुंदरता चली जाती है। मतलब नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए कि एक नाउन बार बार ना आए, इसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। यदि यहाँ पे सीता होती तो यहाँ पे हम सी कर देते। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते, राम एंड श्याम दो, तो हम क्या कर देते? यहाँ पे दे कर देते। तो कहने का मतलब जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। अच्छा, एक हिंदी में एग्जांपल आप समझो, कुल मिला के शायद आपको यदि इंग्लिश में ना समझ में आया हो। जैसे मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। अब देखेंगे मैं के लिए आई एम गोइंग टू हाउस कर देंगे, क्योंकि ये भी लॉजिक है, होम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो होम होता है वो खुद का घर होता है, हाउस किराए का घर होता है। तो किराए का घर जो होता है उसके पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं, होम के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाउस। अब याद रखना मैं के लिए हमने क्या लगाया? आई। तो मैं घर जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं यानी कि मेरा कोई तो नाम है ही। ऐसा तो नहीं है कि जो संसार में कोई भी चीज है उसका नाम ना हो, इस संसार में जो भी है उसका नाम है। और मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं तो मैं कोई ना कोई इंसान तो हूं ही, इंसान तो हूं ही। तो जब मैं इंसान हूं मेरा नाम है, जब मेरा नाम है तो हमने क्या किया? अपने लिए आई का प्रयोग कर दिया है। तो ये आई कहां से आया है? ये मुझसे आया है, और मैं क्या हूं? एक नाउन हूं। तो नाउन के लिए ही हमने किसका प्रयोग किया है? आई का। आई हमारा प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका सिंगुलर है, और आई का ही प्लूरल क्या हो जाएगा? बी। मतलब कि हम घर जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू हाउस कर देंगे। तो कहने का मतलब जो प्रोनाउंस होते हैं बेटा वो हमेशा नाउन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। याद रखना जितने भी प्रोनाउंस है नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो बचे हुए हैं, अब एक तो ये हो चुका है, अब 10 और 10 और बचे हैं, तो आपको 10 वीडियोस में अलग अलग करके हर एक प्रोनाउन को पर्टिकुलर करके हम अलग अलग आपको समझाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको किस प्रकार से पसंद आई है या नहीं आई है, तो उसमें हम थोड़ा अपने अंदर और भी इंप्रूवमेंट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।